यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहे हैं। ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वन ऑफ द प्रोडक्ट इज SR90 विथ हाफ लाइफ और 28.1 ईयर्स। हमको यहाँ पे हाफ लाइफ दी गई है, ठीक है, हाफ लाइफ दी गई है 28.1 ईयर्स की, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे मैं इन्फो नहीं लिख रहा हूँ, बहुत मतलब कि टाइम जाएगा इसलिए। इफ 1 mg ऑफ SR19 वॉज एब्जॉर्ब्ड इन द बोन्स ऑफ न्यूली बॉर्न बेबी, मतलब कि कोई ये SR जो है वो क्या है, इनिशियल, इसकी अगर बात करो इनिशियल कंसंट्रेशन वो कितना है, 1 माइक्रोग्राम का है, ठीक है। इतना ऑब्जर्व हुआ है इनिशियल कोई न्यू बॉर्न बेबी होगा उसके बोन्स के अंदर इतना कंसंट्रेशन का जो SR90 होगा वो क्या हुआ है, एब्जॉर्ब हुआ है, एब्जॉर्ब। आप इन्फो पढ़ना तो आपका समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, 1 mg एब्जॉर्ब हुआ है माइक्रोग्राम, ठीक है, इंस्टेड ऑफ कैल्शियम। हाउ मच ऑफ इट विल रिमेन आफ्टर 10 years एंड 60 years इफ इज नॉट लॉस्ट मेटाबॉलिकली। तो हमको फाइंड करना है कि 10 साल के बाद और 60 साल के बाद, मतलब कि 60 साल के बाद कितना वो बाकी रहेगा, ठीक है, वो करना है। एक 1 माइक्रोग्राम जो है वो क्या हुआ कि ये एब्जॉर्ब हुआ है, तो हमको फाइंड करना है कि T10 years के बाद ये कितना बाकी रहेगा, रिमेनिंग, विच इज रिमेनिंग SR90 इन द बोन्स, ओके। और T60 years वो कितना बाकी रहेगा इन द बोन्स ऑफ बेबी, ठीक है। तो एक सीधी सी बात मैं आपको बता देता हूं, ये जो है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए T हाफ जो है वो क्या है, 0.693 अपॉन K, और एक जो ये जो है वो क्या है, K 2.303 T log A0 upon A, whereas this one is a initial concentration, this one is a final concentration at time T। ये दो इक्वेशन को हमको यूज करना है। हाफ लाइफ दी गई है यहाँ पे, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, तो ये काम करो, इक्विलिब्रियम यहाँ पे जो ये जो कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट, ये फाइंड कर लो। T हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K, तो K को यहाँ पे लेके आओ, K इज इक्वल टू 0.693 अपॉन T हाफ, ठीक है। 0.693 अपॉन T हाफ कितना है, 28.1। तो आपको कांस्टेंट क्या मिलेगा, आपको कांस्टेंट मिल जाएगा 0.0247, 0.0247 1 अपॉन ईयर, ठीक है। ये आपको कांस्टेंट मिल जाएगा, ठीक है, समझ में आया इतना, ओके। अब इनिशियल कंसंट्रेशन हमने लिया है कितना, इनिशियल कंसंट्रेशन हमने लिया है ये 1 mg, इतना एब्जॉर्ब हुआ था इनिशियल पे। 10 साल के बाद कितना होगा, तो T10 के लिए फाइंड करना है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, ये सीधे डाल दो, 303 T log A0 अपॉन A। अब सीधी सी बात है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो हमको मालूम है 1 माइक्रोग्राम, ठीक है, ये हमको मालूम नहीं है, ये तो हमको फाइंड करना है ना, कितना रिमेनिंग है ये यहाँ पे एट टाइम T, मतलब कि T10 years, मतलब कि यहाँ पे 10 डालना पड़ेगा, वो हम डालेंगे, ठीक है। तो ये हमको फाइंड करना है, तो K की वैल्यू इसको यहाँ पे लेके आओ, इसको यहाँ पे लेके आओ, T मतलब कि 10 years, सॉरी T10 मतलब कि 10 years यहाँ पे लिखना है, ठीक है। एक काम करो ना, ऐसे ही रहने दो इसको, 0.0247 अपॉन 2.303, यहाँ पे 10 years, ठीक है, मैं 10 ही लिख रहा हूँ यहाँ पे। A0 क्या है, A0 है 1 माइक्रोग्राम, मतलब 1, यही 1 ही लिखता हूँ मैं, 1 अपॉन A, ठीक है। आपको इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, या अगर माइक्रोग्राम है तो यहाँ पे अगर आप मान लो कि इसको x माइक्रोग्राम ले लोगे तो माइक्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे कुछ लिख नहीं रहा हूँ, अगर x लिखो या सिर्फ a लिखो दोनों में चलेगा, ठीक है। आप ज़्यादा जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 0.782, x इज इक्वल टू आपको मिलेगा 782
माइक्रोग्राम। ठीक है, अभी जल्दी ख़त्म करना है, इसलिए आप जब इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपको ये 0.782 माइक्रोग्राम जो है वो आंसर मिलेगा। ठीक है, क्लियर इतना? पहले जो लॉग वाला ये जो है ना वो सब कंप्लीट करना है, उसके बाद आप वहाँ पे जाना। ठीक है, इसको क्या करना है, ये दोनों को यहाँ पे लेके आना, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, सब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो log 1/, ये मिलेगा, तब आपको ये आंसर मिलेगा। ठीक है, सिंपल ही है। अब सेम आप 60 ईयर्स के लिए करोगे, सेम इक्वेशन रखोगे, k = 2.303 t log a0 और a, तो k की वैल्यू भी है 0.0247, वही मिले ना, हाँ, और 2.303 t क्या है 60 ईयर्स, और log 1/, क्या यहाँ पे, हाँ, ये फाइंड करना है बस। ये सभी पोर्शन यहाँ पे लेके आओ, फाइंड करोगे तो इसको अगर हम मान लो कि इसको भी x ले लें तो x हमको क्या मिलेगा, हमको x क्या मिलेगा, यहाँ पे हमको x मिलेगा 0.228 माइक्रोग्राम। ठीक है, कैलकुलेशन में कुछ ऐसा वैसा हो गया तो ही आंसर में क्या आएगा, चेंज आएगा, बाकी तो सब सेम है। ठीक है, ओके, क्लियर? आपको मैं कैसे प्रॉब्लम सॉर्ट करनी है, सॉर्ट आउट करनी है, वो बता रहा हूं। आप खुद करोगे तो ही आपको इसमें क्या करना है वो पता चलेगा। ठीक है, सभी चीजें मैं करूंगा तो आपको आएगा नहीं, मतलब कि आपको न्यूमेरिकल कैसे डिकोड करना है वो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं आपको गाइड करूंगा, करना आपको ही है। ठीक है, तो ये नोट करो, आगे चलते हैं। चलो, अब यहाँ पे ये जो है वो 18 है। ठीक है, दिस वन इज 18 एग्जाम्पल। शो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीटिशन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड ऑफ 90% रिएक्शन। कोई रिएक्शन है, ठीक है, जो 99% कंप्लीट होने के लिए 90% से 2 गुना टाइम लेती है। इसका ऐसा हमको ये क्या करना है, साबित करना है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये भी पहले ही बोल देता हूँ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सभी मोस्ट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पे बताई गई है। तो पहले जो इक्वेशन देखा था वही देखेंगे, k = 2.303/t log a0/a। ठीक है, अब ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो यहाँ पे हम गैस कर लेते हैं। लेट्स टेक इनिशियल, कुछ दिया नहीं गया इसलिए इनिशियल कंसंट्रेशन इज x, लेकिन हमको दिया गया है कि 90% कंप्लीट हो रही है। ठीक है, 90% मतलब कि ये रिमेनिंग हम फाइंड कर सकते हैं। अगर x ग्राम होगा तो 90% मतलब कि क्या होगा, रिमेनिंग कितना होगा, रिमेनिंग आफ्टर 90% कितना होगा। तो पहले तो 90% कितना होगा, तो x × 99/100। ठीक है, 99 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 99% ऑफ x, तो इतना होगा x × 99/100, इतना क्या होगा ग्राम। x का 99% जो कंप्लीट हो रहा है वो होगा। ठीक है, सो रिमेनिंग कितना होगा, रिमेनिंग आफ्टर 99% ऑफ रिएक्शन कंप्लीटिशन कितना बचेगा, तो x - x × 99/100 इतना बचेगा। तो 100 - 99, सॉरी 100x - 99x/100, तो क्या है 1x/100, मतलब कि 0.01x। ठीक है, इतना ग्राम जो है वो बचेगा। 99% कंप्लीट होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, k की वैल्यू तो दी गई नहीं गई है। ठीक है, तो k ऐसे ही रखेंगे 2.30399, सॉरी टाइम तो यहाँ पे ऐसे ही रहेगा t99 ना, सॉरी t99 नहीं, टाइम तो यहाँ पे दिया ही नहीं गया, तो ऐसे ही रख दो टाइम। log a0 क्या है, a0 है x ग्राम हमने लिया था, ग्राम कैंसिल हो जाएंगे, लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे 0.01x, x भी कैंसिल हो जाएंगे। 2.303 t log, यहाँ पे क्या होगा, ऊपर निकाल देंगे log 100 हो जाएगा।
ये 1 बचेगा सिर्फ नीचे, तो log 100, log 10 बेस 100 है ना, 2.303 t इंटू 2, log 10 100 क्या होता है 2 होता है, ठीक है। तो ये ऐसे ही रख दो, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। इससे आगे हम कर नहीं सकते क्योंकि किसी की भी वैल्यू दी गई नहीं है, ना तो टाइम की वैल्यू दी गई है ना तो फिर किसी की भी दी नहीं गई है, ठीक है। तो ऐसे ही रखो। अब 90% के लिए सेम चीज़ करो, 90% के लिए सेम चीज़ किसके लिए करो, 90% कंप्लीटेशन के लिए k रख दो 2.303 t log a0 a। तो अब यहाँ पे क्या करना है, 99 की जगह 90 डालना है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो तो वहाँ पे ही मैं कर देता हूँ। चलो अब यहाँ पे क्या करो, 90% होगा, 90% ऑफ एक्स कंप्लीट हो रहा है, तो क्या होगा, रिमेनिंग क्या बचेगा, x अपॉन 90, तो 100 माइनस 90, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 10x बचेगा, कैंसल, तो यहाँ पे क्या आएगा 0.1 x ग्राम, ठीक है, ओके। रिमेनिंग ये बचेगा, तो यहाँ ऊपर तो ये है ही, हमको मालूम है x ग्राम, log x ग्राम, ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। 0.1 x वो भी मैं निकाल देता हूँ, k क्या बचेगा 3.303 t log 10, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो नीचे 1 ही बचेगा, ठीक है। log 10 की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, 2.303 अपॉन t, ये तो 1 ही आएगा, तो इक्वेशन नंबर 2 हो गया। देखो अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 में देखो क्या डिफरेंस है, सीधे ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो t यहाँ पे काम करो, अगर मैं ऐसे लिख लूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं k लिख लूँ और t को यहाँ पे लेके आऊँ, तो ये t 99 हो जाएगा, 99%, ठीक है। और यहाँ पे भी वैसे ही कर रहा हूँ, t क्या हो जाएगा 90% और k यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को देखें तो अगर t 99% अपॉन t 90%, इसको डिवाइड कर दो क्या होगा, 99 वाला 2.303 अपॉन k इंटू 2, रिएक्शन तो एक ही है, रिएक्शन तो एक ही है ना, ये सिर्फ परसेंटेज कितना खत्म हो उसका है, तो k की वैल्यू तो सेम ही आएगी 2.303 k, ठीक है। तो ये पूरा पोर्शन कैंसल, t 99%, इसको यहाँ पे लेके आओ तो क्या होगा, t 90% इंटू 2 हो गया, साबित हो गया। देखो 99% जो है वो हमें साबित करना है, शो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड। देखो ये जो है इससे क्या है, 2 गुना है, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया, जो चलो नोट करो। तो ये जो है वो एक्सरसाइज नंबर 20 है, जिसके अंदर प्रेशर दिया हुआ है। कंसंट्रेशन जब नहीं होगा, मतलब कि प्रेशर को आप एज अ कंसंट्रेशन ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे एजो आइसोप्रोपेन का डीकम्पोजिशन की बात हो रही है, मतलब कि एजो आइसोप्रोपेन मतलब कि CH3 ट्वाइस CHNH, एजो आया तो NH भी आएगा, वैसे यहाँ पे भी होगा NHCH CH3 ट्वाइस, इसका डीकम्पोजिशन हो रहा है एजो आइसोप्रोपेन, ठीक है। इसका डीकम्पोजिशन हो रहा है N2 और C6H14 में, विच इज हेक्सेन। ये हो रहा है अराउंड 543 केल्विन टेम्परेचर पे, ठीक है। क्योंकि ये सभी गैसेस की बात हो रही है तो यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे क्या है, प्रेशर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लो कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मतलब कि T इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, Pi होगा, तो यहाँ पे प्रेशर भी क्या होगा, ये प्रेशर है, Pi मतलब कि जो भी इनिशियल होगा वो mm ऑफ Hg, और ये 0 mm ऑफ Hg, ये भी 0 mm ऑफ Hg, ठीक है। लेकिन अगर t इज इक्वल टू कोई टाइम t की बात करें, ठीक है, t इज इक्वल टू कोई टाइम t की बात करें, तो अगर मान लो कि यहाँ पे उसका कोई x mm ऑफ Hg का प्रेशर जो है वो कम होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा x mm ऑफ Hg, इवन सेम x mm ऑफ Hg, बिकॉज ऑफ दिस इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। P टोटल की बात करूं मैं, P टोटल एट टाइम 0
पी टोटल इज इक्वल टू पी आई। इस टाइम पे टोटल क्या होगा, ये तो 0 0 है तो ये यही इसके बराबर होगा, लेकिन एट टी इज इक्वल टू टी टाइम पे क्या होगा, पी टोटल इज इक्वल टू पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स। ठीक है, पी आई माइनस ये पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स, तो क्या हो जाएगा, कैंसल, पी आई प्लस एक्स पी टोटल, तो x क्या होगा, x इज इक्वल टू पी टोटल माइनस पी आई, क्या हो गया, पी टोटल माइनस पी आई। इतना क्लियर, समझ में आया, ओके क्लियर। लेकिन x की बात, x के बारे में तो यहाँ पे हमने लिखा है ना, सॉरी x पी टोटल, ठीक है, तो पी आई बराबर, तो ये क्या होगा, इसको फाइंड करना है तो क्या होगा, पी आई माइनस एक्स है, ठीक है, एट टाइम टी की बात कर रहा हूं, तो x की वैल्यू अगर हम रख देंगे तो क्या होगा, x की वैल्यू हम रखेंगे तो पी आई माइनस पी टोटल माइनस पी आई, कहाँ से लाया, इसके अंदर वैल्यू में रख रहा हूं, पी आई माइनस एक्स में एट टाइम टी में, ये तो देखो x की वैल्यू है पी टोटल माइनस पी आई ना, वही यही यहाँ पे रख दी, ये x की जगह, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी आई माइनस पी टोटल प्लस पी आई, ठीक है, 2 पी आई माइनस पी टोटल या पी टी भी लिख सकते हो, ठीक है, ये मिला हमको 2 पी आई माइनस पी टोटल। क्लियर, समझ में आया इतना, ओके। तो यहाँ पे देखो डेटा दिया हुआ है, तो इस डेटा को यूज़ करके हमको फाइंड करना है, ठीक है, हमें फाइंड करना है, रेट कांस्टेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे, इतना नोट करो, आगे चलते हैं। चलो अब यहाँ पे पहला ये केस तो हमको मालूम है, ये तो पी आई है, इनिशियल प्रेशर, ये तो आएगा ही, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो पहला केस t इज इक्वल टू 360 सेकेंड के बारे में बात करेंगे, तो k इज इक्वल टू 2.303 इंटू टी लॉग p है ना, तो पी आई इनिशियल, और ये रिमेनिंग का हमने ये फाइंड किया 2 पी आई माइनस पी टोटल, मतलब कि पी टी लिख रहा हूँ। रिएक्शन में आप मैंने आगे लिखवाई, वहाँ पे यहाँ पे पी आई माइनस एक्स था ना, तो एक्स की वैल्यू हमको मिल गई, वो रख दी, तो ये आ गया 2 पी आई माइनस पी टोटल। एक्स की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, हमने गैस की थी, उससे हमको मिला 2 पी आई माइनस पी टी, ठीक है। तो इसके लिए पी आई क्या है, देखो 2.303 अपॉन टी क्या है 360 सेकेंड, लॉग पी आई 35, 2 पी आई मतलब कि 2 इंटू 35 माइनस पी टोटल मतलब कि ये 54, ठीक है। इसको आप करो, जब आप इसको करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, के की वैल्यू मिलेगी आपको 2.17 इंटू 10⁻³ 2.17 इंटू 10⁻³ 1/सेकंड। वैसे ही t इज इक्वल टू 720 सेकंड के लिए करना है, सेम इक्वेशन, सभी चीज़ें सेम, सिर्फ वैल्यू ही चेंज होगी। लॉग पी आई मतलब कि 35, 2 इंटू ये 35 सॉरी माइनस 63, टोटल में यहाँ पे ये प्रेशर डालना पड़ेगा इस टाइम पे, ठीक है। तो सीधी सी बात है, कंसंट्रेशन होता है लेकिन यहाँ पे प्रेशर है इन केस ऑफ गैसेस, ठीक है। टाइम यहाँ पे क्या लेना है, 720 सेकंड लेना है, ठीक है। चलो अब ये करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जल्दी जल्दी कंप्लीट करा रहा हूँ, 2.24 इंटू 10⁻10, 2.24 इंटू 10⁻³ 1/सेकंड, -3 है ना, 10 बोल दिया, हाँ -3 है, ठीक है। इतना क्लियर। चलो अब ये दोनों की k की वैल्यू हमें रेट कांस्टेंट है तो मीन निकाल दो। मीन क्या होगा, 2.70 इंटू 10⁻³ प्लस 2.24 इंटू 10⁻³ अपॉन 2, ये मीन होगा 10⁻³ इसको क्या करो कॉमन निकाल दो, 2.17 प्लस 2.24 अपॉन 2
ये जो भी वैल्यू आएगी वो मीन रेट कांस्टेंट की वैल्यू आएगी, रेट कांस्टेंट की। ओके, के की वैल्यू आएगी यहाँ पे मीन। ठीक है, समझ गए? तो इस वीडियो में यहाँ तक ही। और यहाँ पे जो एक 21 है, ठीक है, 19 तो करना है आपको, एग्जाम्पल नंबर 19 और 21 ये होमवर्क में करना है। ठीक है, आगे के अगले वीडियो में देखेंगे।